क्या है? जब विपक्ष की बुद्धि नहीं है उनके अंदर और वो इस भारत की स्थिति को नहीं पहचान रहे, तभी तो आज उनकी स्थिति ऐसी है कि आज उनकी जो लोकसभा में जितनी सीटें थी उससे भी कम होती। अखिलेश और ये आपका मायावती, ये तो बहुत दिन पहले इनका स्तर नीचे जा चुका था, क्योंकि इनकी नीतियाँ ही नहीं थी। अब मोदी जी की जो नीति है वो विदेश नीति देख लो आप। बीजेपी का, सपा का, बसपा का? बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ जी, बीजेपी का लग गया। हाँ। तो बनेगा अब की बार प्रदीप चौधरी। 400 पार। साइकिल पता चल रही है, पर साइकिल तो मोदी की दी हुई कहना भाई साहब का। साइकिल कहाँ है? साइकिल तो पंचर हो गया था बहुत दिन पहले, खड़ी साइड में मोटरसाइकिल को घास लाऊंगा, साइकिल छोड़ दी। साइकिल छोड़ दी। जिस घर में शौचालय नहीं होता उस घर में औरतों की स्थिति क्या होती है उन्हें पता है। उन्होंने खुद की अपने आप उन्हें कपड़े धो रखे, अपने आप उन्होंने चाय बना रखी, उन्होंने पता है कि हाँ किसे किस चीज की आवश्यकता। अरे वो तेजी दावती हैंडल टूट गया साइकिल का। हाँ, अरे 19 तारीख में ग्रीसर हैंडल पैंडल सब सेट हो जाएंगे उसके। सब खत्म हो गए, खत्म हो गए, हाँ, सब खत्म। जी मास्टर। भाई चुनाव बहुत बढ़िया होगा और मोदी जी जो है 400 पार का जो उनका नारा है वो बिल्कुल पूरा होगा। और इसलिए होगा कि मोदी जी ने बचपन से लेकर के और जितनी भी उनकी उम्र है उसका लगभग 40% जो उम्र का हिस्सा है वो उन्होंने इसी गरीब जनता में गांव दर घूम करके बिताया है। और उन्होंने पता है कि किस घर में शौचालय नहीं है, जिस घर में शौचालय नहीं होता उस घर में औरतों की स्थिति क्या होती है उन्हें पता है। उन्होंने खुद की अपने आप उन्हें कपड़े धो रखे, अपने आप उन्होंने चाय बना रखी, उन्होंने पता है कि हाँ किसे किस चीज़ की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी पता है कि गैस सिलेंडर जब औरतों के पास नहीं था उनकी स्थितियाँ क्या थी, शौचालय नहीं था तो स्थिति क्या थी। आयुष्मान कार्ड एक इतनी बड़ी इंडिया के लिए ये कहो कि मेरा ख्याल के विश्व में भी कोई ऐसी योजना नहीं है। और गरीबों के लिए तो बिल्कुल एक तरह से वरदान है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र और कस्बे के वे क्षेत्र जहाँ पे गरीब जनता रहती है उनके लिए आज वे आराम से कोई भी उनके हादसे होते ही रहते हैं उनके साथ में। भाई किसी के कुछ रोग हो गया, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, आयुष्मान कार्ड इतना बड़ा सहायक बन रहा है। और ये जनता भारत की अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो नहीं इस बात को जानती। जनता जानती है कि मोदी जी ने क्या किया है। और ठीक है वो मतलब चाहे कोई किसी दूसरे नेता की वजह से ना कुछ कहता हो, लेकिन उसके अंदर वही चीज़ है कि भाई मुझे तो वोट उसे ही देना है जिसने हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। और देखो देश की स्थिति कितनी बदल दी। आप कहीं भी चले जाओ, रोड कितने अच्छे हैं, लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था है। किसान, मेरा जो है उम्र 50 साल की है, इन 7-8 सालों में हमने लाइट की ऐसी व्यवस्था देखी कि हम रात में अब कभी खेत मन जाते नहीं तो पूरा जीवन खेत में पानी चलाने में। भाई कभी आज इस खेत पर जा रहे लाइट आई नहीं रही, दिन में एक मुश्किल से 1-2 घंटा लाइट आती थी, आज दिन में इतनी बिजली आती है कि ज़रूरत ही नहीं है रात में जाने की। और बहुत सारे जितने आपने विकास गिनवाए, विपक्षी कह रहे हैं कि नाश कर दिया देश का, तो नीचा तार दिया, महंगाई कर दी, सिलेंडर महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया, ये जो हाईवे बनाए इनका बुढ़ के मारा, इनका फायदा क्या है? जब विपक्ष की बुद्धि नहीं है उनके अंदर और वो इस भारत की स्थिति को नहीं पहचान रहे, तभी तो आज उनकी स्थिति ऐसी है कि आज उनकी जो लोकसभा में जितनी सीटें थी उससे भी कम होती जा रही है, हर पार्टी की कम होती चली जा रही है। क्योंकि जनता अब यहाँ की इंडिया की पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, जातियों से सब ऊपर उठ गए और उससे जातियों से ऊपर उठ के ही मतदान कर रहे लोग। जातियों का ही तो अभी हो रहा है यहाँ से कि बट अब क्या होगा। ये उन्हीं पार्टियों से निकले हुए लोग हैं जो कोई समाजवादी से है तो कोई कांग्रेस से विरोध कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जातियों में आपस में वो हो जा, आपस में लड़ाई हो, और ताकि आपस में लड़ाई हो करके हमारा कहीं ना कहीं नंबर आवे। वैसे तो उनका आ नहीं सकता, वो नफरत फैला करके तभी चाहते हैं जीतना, अन्यथा उनका नंबर ही नहीं आता। उन्होंने पता है कि भाई योगी जी ने कितना विकास कर दिया, कितना अच्छा। आप ये समझो कि रात दिन आदमी कहीं भी घूमे, चाहे उसके साथ में लेडीज है, चाहे बच्चा है, चाहे वो किसी भी रिश्तेदारी से आ रहा, कितनी दूर से आ रहा, वो बिल्कुल बेफिक्र आता है। बिल्कुल बेफिक्र है। जी प्रधान जी क्या हाल चाल हो रहा है? तो काला चश्मा लगा लिया, क्या बात? आँख में गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ होगी, मतलब किसका चश्मा लग रहा है?
यो बीजेपी का, सपा का, बसपा का? बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ जी। बीजेपी का लग गया। हाँ तो जी। बनेगा अब की बार प्रदीप चौधरी? 400 पार। प्रदीप चौधरी बन जाएंगे? हाँ प्रदीप चौधरी बनेंगे। कैसे बन जाएंगे? कह रहे एक राशन साइकिल पे बहुत तेज सवार हो रही है अब की बार। नहीं नहीं, राशन अपने हिसाब से है, यहाँ सब जनता मोदी जी के साथ है। मोदी योगी को देख रहे हाँ, हैं? कैंडिडेट विकास, कहीं विकास पे वोट दी जाएगी या क्या? कुछ जातिवाद बहुत, साथ सबका विकास। जातिवाद बहुत फैल रहा है अब की बार। नहीं जातिवाद कुछ नहीं है, ये तो छोटे स्तर पर हो रहा है जातिवाद तो। अच्छा, बाकी बन रहा है मामला। हाँ, वो बहुत समझदार हो गया अब जातियों में हिंदू नहीं बटेगा, वो बहुत समझदार हो गया। ये तो चंद लोग हैं जो इधर से थोड़े बहुत पैसे लिए और जाति का जहर घोलते हैं, और ये सच में बताऊं ये समाज के दलाल हैं, ये कुछ नहीं है। इन्होंने दलाली खाने की आदत पड़ रही है, और ताकि जाति आपस में भिड़े बैठें, नहीं तो हम सभी जातियों में जाते हैं, वो हमारा सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और इतना अधिक करते हैं कि इतना तो अपनी बिरादरी में भी एक दूसरा सम्मान आदमी करता नहीं जितना ये बाल हिंदू बिरादरी में एक दूसरे का इतना सम्मान है। वो उसे देख कर बहुत खुश हो, वो उसे देख कर बहुत खुश हो। ऐसी बात कुछ नहीं, बिरादरी बहुत पीछे जा चुकी। जी जी, क्या चाह रहे हैं चौधरी साहब अब की बार? बीजेपी बीजेपी चाह रहे हो? पक्का 100% मोदी जी। कुछ कह रहे हैं साइकिल चाह रहे हो, आप कह रहे हैं बीजेपी चाह रहे साइकिल कहाँ है? साइकिल तो पंचर हो गया था बहुत दिन पहले, खड़ी साइड में मोटरसाइकिल पे घास लाऊंगा साइकिल। हो? साइकिल छोड़ दी? साइकिल छोड़ दी। अच्छा। हाँ साइकिल नहीं छोड़ दी? बिल्कुल। हाथी होती है उसे पहन लो। कुछ नहीं, हाथी का खांसी, गन्ने की पूरी नहीं पड़ रहा वैसे ही। गन्ना खा गया हाथी, चल रहा, हाथी फेल हो गया था उससे पहले। साइकिल बाद में गई, हाथी उससे पहले जा लिया था। तो अब साइकिल चलेगी? अजी फूल चलेगा, फूल चलेगा? खुशबू चल रही फूल की बढ़िया। तो बन पाएंगे अब क्या प्रदीप चौधरी? पक्का बन जाएंगे? पक्का 100%। उसे पूछ ले एक बार साइकिल पे। और ये तो कह रहे साइकिल बहुत दिन हो गए, तुम साइकिल पे घास ढो रहे हैं पूरा। कौन? ये कह रहे अरे हमारी मोदी ने दे रखी साइकिल मरता है। हाँ मोदी ने दे रखी? वाह थोड़ा ही टूटता है। अच्छा। अखिलेश की साइकिल थोड़ा ही। हाँ हाँ। और किसकी है? मोदी योगी की है। मोदी योगी की? हाँ वो चलेगी? वो चलेगी। हर कमरे का फूल खिलेगा। कमल का फूल खिलेगा। हाँ। और प्रदीप चौधरी? प्रदीप चौधरी बनेगा। बनेगा। बनेगा जी। 400 शर्मा जी कैसे चाह रहे हैं, कौन बनेगा अब की बार? अजी प्रदीप चौधरी जिंदाबाद। प्रदीप चौधरी? बहुत कह रहे साइकिल चल रही, तुम भी साइकिल पे ढेर चल रहे। अजी साइकिल पे तो चल रहे, पर साइकिल तो मोदी की दी हुई, कहना भाई साहब का मरता। मोदी ने कहाँ साइकिल दी? अखिलेश की? पढ़े ना दो, उन्होंने तो काम ऐसे कर दिए। हमारी कोई खोजता तो नहीं बेचारे रास्ते में, पहले तो लेकर चले थे रास्ते में, खोज लेते साइकिल, साइकिल भी छिन अगले दिन फिर। और साइकिल दी थी नहीं, वो अखिलेश साइकिल बोले जाली कबाड़ी हो गए, कबाड़ में जाली? जाल लियो तो। हाँ ये तो मोदी की दी साइकिल है, ये तो चल घूमती रहेगी भाई। चले थे दिहाड़ी करके चले थे, रास्ते में छीन लेते। जब वो तो नहीं काम है, कम से कम हमारे बच्चों के पास में तो आ जाए पैसे हमारे कमाए हुए दिन में। और तू कहें साइकिल लेकर गोड्डे ठीक रहे, साइकिल चलाओ। मैं साइकिल तो चला रहे पर खुश तो नहीं रही इब्जा जो उनसे हमारे पास थी वह है। हाँ नहीं, हमने हर भिन्न नवी साइकिल मोल लेनी पड़ी थी। कोई मोदी जी ने जो आम आदमी के लिए योजना चलाई, जैसा गांव स्तर पर शौचालय हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, किसान के लिए सम्मान निधि होगी, जितनी भी योजनाएं हैं, जनधन योजना है। देश का नाम विदेशों पर राज कर रहे हैं मोदी जी, भारत में नहीं विदेशों पर राज कर रहे हैं। सब जगह भारत का नाम लिया जा रहा है अच्छी तरह से, सम्मान है हर जगह। तो इसलिए पब्लिक के दिलों पर राज कर रहे हैं वो अच्छे काम करके। आज करके? हाँ, इसलिए पब्लिक के दिलों पर 60 करोड़ आदमी का फिट है मामला। चलो जी भाई जी क्या देख रहे हैं अब की बार? जी अब की बार प्रदीप चौधरी जिंदाबाद। प्रदीप चौधरी? प्रदीप बहुत चौधरी। कह रहे साइकिल चल रही है, युवा बहुत कह रहे हैं साइकिल साइकिल साइकिल। नहीं साइकिल देखो, जो आदमी जिस पार्टी में है वो तो उसके गुण गावेगा, लेकिन अखिलेश और ये आपका मायावती, ये तो बहुत दिन पहले इनका स्तर नीचे जा चुका था, क्योंकि इनकी नीतियाँ ही नहीं थी। अब मोदी जी की जो नीति है वो विदेश नीति देख लो आप। कह रहे हैं उनकी नीति खराब है, संविधान बदल ले 400 करके। कुछ दिन के बाद इन लोगों को पता चलेगा कि इनकी नीतियों के क्या परिणाम है। ये देश को ऐसी स्थिति पर करके जाएंगे, जब भी जाएंगे, कि किसी को कोई कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक देश एक फूल की तरह हमेशा खिलता रहेगा, फूल की तरह खिलेगा। फूल की तरह खिलता रहेगा, साइकिल की तरह नहीं। अजी साइकिल कहाँ है? ना ना ना। जी सीमा भी सुरक्षित कर दी। दूसरी बात यह है, किसी भी दूसरे देश की आज भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं है। खुद आप तो इतनी विकास गिनवा रहे, सारे काम गिनवा रहे, लेकिन विपक्ष कह रहा है सबसे बड़ा कि 400 पार का नारा कर रहे, संविधान बदलने की कोशिश की जा रही। संविधान तो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान का निर्माण किया उसे ही सब मान के चल रहे। उसमें ये तो अफवाह फैलाई जा रही, उसमें किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं हो रही। ये तो एक अफवाह है। अब संविधान चेंज कौन कर देगा? संविधान चेंज
संविधान में जो कांग्रेस ने कुछ गलतियां कर रखी थी, जैसे धारा 370 जोड़ दी थी कश्मीर में, हैं, वहाँ पे केवल उन लोगों को कोई अधिकार नहीं था, वोट डालने तक का भी अधिकार नहीं था, जो वहाँ पे जो पलायन होकर के आए थे पाकिस्तान से, उन्हें आज तक भी कोई अधिकार नहीं मिला हुआ था। अब मिला उन्होंने धारा 370 हटने के बाद। अब ये बेचारे वोट भी डाल सके हैं, उनके बच्चे पढ़ भी सके हैं, उनके बच्चे सर्विस भी कर सकते हैं पूरे भारत में। यहाँ बेफिक्र से वहाँ पे तिरंगा भी लहरा सकते हैं। हाँ जी, तिरंगा भी लहरा रहा जी। और मेरा तो पूरा मन हो रहा कि एक तिरंगा लेकर मैं भी एक बार जाऊंगा। एक बार मैं पहले गया था, लेकिन उस समय 89 में गया था 3 महीने के लिए, और उसके तुरंत बाद वहाँ पे इतना नरसंहार हुआ कि दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब 89 से लगा लो, आज सन 2024 है, हिम्मत नहीं हुई कभी भी बीच में। लेकिन अब ऐसी स्थिति मोदी जी ने वहाँ पैदा कर दी कि सभी जा रहे घूमने के लिए। लगभग मेरा ख्याल के तो आप ये मानते हैं कि जो नाराजगी यहाँ पे सांसद से है, कहीं ना मोदी योगी के चेहरे पर वोट दी जा रही है? देखो जी, नाराजगी हो जाती है थोड़ी बहुत, जनता भाई अपेक्षा रखती है कि भाई महाराज जो सांसद है हमारे, बहुत से काम नहीं भी हो पाते, उस चीज़ को लेकर लोगों के अंदर थोड़ी बहुत ही नाराजगी आ जाती है। लेकिन अब युवा 1250 गाँव में कहाँ तक जाएंगे? अब उन्हें तो दिल्ली के भी काम देखने हैं। यहाँ का काम करेंगे तो वहाँ कौन देखेगा? यहाँ के काम कौन? मैं ये कह रहा हूँ, प्रदीप MP साहब से पहले तो बुशमी तो थी यहाँ की MP, 7 साल रही, हमें कभी नज़र नहीं आई, कोई उसका काम नज़र नहीं आया, किसी भी गांव में कोई पत्थर नहीं है। आज उसी घर के कह रहे उसी की बेटी इकरा है, तो इतना चेंज कैसा आ जाएगा? इकरा के भाई के बारे में सबने पता है कि कराने में क्या स्थिति थी। कोई भी वहाँ से उधर का रिश्तेदार इधर नहीं आ सकता था, इधर का रिश्तेदार उधर नहीं जा सकता था। शाम के रिश्तेदारियाँ करनी बंद कर दी थी कि भाई 5 या 6 बजे के बाद लूट हो जाएगी, और लूट हो जाएगी नहीं, लूट होती थी, और ऐसे होती थी कि मार पिटाई भी करते थे, और जो पैसे वगैरह होते थे वो भी सब लूट लेते थे। और नशे का व्यापार में सबसे ज़्यादा बढ़ावा किस पार्टी ने दिया? इसे समाजवादी ने। संरक्षण बदमाशों को किसे दिया? समाजवादी ने। और इस परिवार ने सबसे ज़्यादा दिया। मैं खुल कर कह रहा हूँ कि इस परिवार ने, इकरा हसन वाले परिवार ने सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया बदमाशों को। इसीलिए तो मिनी पाकिस्तान का नाम बोलने लगा था इसका, करैना का। और अब क्या स्थिति है? आप देखो, करैना में आप किसी भी टाइम जाओ, किसी भी टाइम आओ, सब सुख शांति से हैं। ये योगी जी की देन है और इस बीजेपी की देन है। ये योगी और मोदी जी हैं, इन्हें पता है कि जनता क्या चाहती है, कैसे विकास होगा। ये तो बाकी पार्टियां तो पारिवारिक पार्टियां हैं, इन्हें तो अपने घर बढ़ने, किसी ने विदेश में जा कर के संपत्ति खरीदनी, किसी ने भारत में ही खरीदनी। इनका उद्देश्य ये है, ये पीढ़ियों दर मेरा बेटा उसका बेटा, ये ऐसी हमारे परिवारवाद की बात। हाँ, परिवारवाद की बात। और इसका मतलब भारत की अन्य जनता कोई पढ़ी लिखी नहीं है, वह कुछ जानती नहीं है, या वो मुँह में चुनाव लड़ने के लायक नहीं है। आप लगा लो लालू जी का बेटा 9th फेल और मुख्यमंत्री के ख्वाब देख रहा है, इसका मतलब बिहार में कोई रहता ही नहीं। तो अब जमाना बदल चुका है, सब शिक्षित हो चुके हैं, सब ने पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और कितनी अच्छी योजनाएं सरकार चला रही है। आप ही देख लो, आज से 5, 7 साल 10 साल पहले ही गांव के रास्तों पे निकलना बड़ा मुश्किल था। जिनके गांव के चारों तरफ खेत थे, वे लोग अपने खेतों में अपनी फसल काटते हुए बहुत ज़्यादा वो करते थे। मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी होती थी, क्योंकि शौचालय ही नहीं थे गाँव में। आज घर घर शौचालय है। अच्छा, जिनके घर में शौचालय की बात तो हो गई है, यहाँ पर अब की बार मतलब बन सकते हैं। प्रदीप चौधरी जैसे दिखा रहे हैं कि एक राशन में कई सारे हर गांव में से वोट निकल रही है उनकी। जी, प्रदीप चौधरी जी बनेंगे, और इसी सभी बिरादरियों के आशीर्वाद से ही बनेंगे। ये तो चंद लोग हैं जो इधर की उधर लगाते हैं, उधर की इधर लगाते हैं। इनकी जनता नहीं सुनने वाली, और बिरादरी में बट के अब किसी का काम नहीं चलता, और सब पढ़े लिखे हुए बिरादरी पे का बाजा बजा के कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। जी क्या करे भाई जी? ये तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा ले गए और नाटक कर रखा, कि इकरा और कुछ नहीं है। इकरा कहाँ है? इकरा तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है इकरा। जो लोग जय श्री राम
का जो प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम हुआ सरकार ने करा, देखो जिसकी सरकार होगी नाम तो उसी का होगा, लेकिन ये विपक्ष वाले लोग वहाँ निमंत्रण के बाद भी नहीं पहुंचते, इनसे कौन वोट देगा? जो श्री राम के नहीं किसके होंगे? तो किसी के नहीं हो सकते। तो इनके पास तो मुद्दा है कुछ नहीं। अब देखो रही बात ईमानदारी की, अभी कुछ दिन पहले आपके सामने हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री थे खट्टर जी, उन्होंने हटा के उनको नायब सैनिक को बनाएगा वहाँ मुख्यमंत्री। उन्हें खट्टर जी ने अपनी पूरी संपत्ति ही सरकार के नाम कर दी, पुस्तकालय के नाम कर दी, मतलब अपना सब कुछ बिल्कुल समर्पण कर दिया सब कुछ। तो बताओ ये ऐसे लोग हैं, योगी जी, मोदी जी, ऐसे ऐसे लोग इस पार्टी के अंदर हैं, तो लोग इन लोगों से वोट दे रहे, ये लोग देश का विकास भी कर रहे और सबका साथ और सबका विकास है। सबका साथ सबका विकास, तो ये थी यहाँ से जनता की राय। और कैराना लोकसभा में आखिरकार नतीजा कुछ भी हो, लेकिन यहाँ से हमने आपको जनता की राय दिखाई। ऐसे हम खबरें आपको देते रहेंगे, बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ।